आज के स्टैटिक जीके के क्लास में मैं आप लोगों के सामने खेलों से संबंधित कप एवं ट्रॉफियों से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर के आया हूं। और इसमें क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि कौन सा ट्रॉफी या कौन सा कप किस खेल से संबंधित है। एक तो या तो सिंगल रूप में पूछ देता है या तो फिर आपका चार कॉलम दे करके उसका खेल से संबंध या सुमेलित करने के लिए दे देता है। तो अब आते हैं हम लोग सबसे पहले क्रिकेट, और इस क्रिकेट से संबंधित जो भी ट्रॉफियां हैं वो लगभग हमने कई जगहों से कलेक्शन करके बनाया है, और जिसमें आपका ईरानी ट्रॉफ़ी, देवधर ट्रॉफ़ी, रानी झांसी ट्रॉफ़ी, रणजी ट्रॉफ़ी और ज़्यादातर ये सब आपकी लोकल ट्रॉफियां हैं। लोकल का मतलब नेशनल लेवल पे ये सब खेली जाने वाली ट्रॉफियां हैं। सीके नायडू ट्रॉफ़ी, शारजाह कप, ये शारजाह कप की जगह हो जाएगा शारजहाँ लिखा है तो यहाँ हो जाएगा शारजाह कप। उसके बाद से शीश महल ट्रॉफ़ी, मोइनुद्दीन चिश्ती गोल्ड कप, रोहिंग्टन बेरिया ट्रॉफ़ी, और ये जो रोहिंग्टन बेरिया ट्रॉफ़ी होती है ये इंटर डिग्री टूर्नामेंट के रूप में यूज किया जाता है अंडर यूनिवर्सिटी। उसके बाद से विजय मर्चेंट ट्रॉफ़ी, एसेज कप, और यही एसेज कप जो है आपका ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य खेला जाता है। एशिया कप, एशिया कप में आपका जो भी एशिया की क्रिकेट में इंटाइटल टीमें हैं वो सभी एशिया कप में पार्टिसिपेट करती हैं। विल्स ट्रॉफ़ी, उसके बाद से आपका वेंसन एंड हेजेस कप, बीसी गांगुली ट्रॉफ़ी फॉर वुमेन, मतलब ये जो बीसी गांगुली ट्रॉफ़ी है ये केवल महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, महिला क्रिकेटर ही इसमें भाग ले सकती हैं। चैम्पियन ट्रॉफ़ी, तो इस तरीके से जितनी भी क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफियां हैं लोकल स्तर पर वो सारी हमने इसमें इंक्लूड कर दिया है। अब आते हैं अगले गेम्स को देखते हैं, और अगला गेम्स है आपका टेनिस। और टेनिस में जैसा कि आपका एक प्रतियोगिता होती है ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता, ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता, और ये जो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होती है ये वर्ष में 4 प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। और इस 4 प्रतियोगिता में आपका विंबलडन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन है, यूएस ओपन है और फ्रेंच ओपन। और इस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता 2022 आपका चारों कंप्लीट हो चुका है, और ये चारों कंप्लीट में एकल पुरुष विजेता, महिला पुरुष विजेता, उसके बाद से डबल्स, ये सारा वीडियो हमने आप लोगों को अपलोड कर दिया ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता 2022 का। और इस ग्रैंड स्लैम में ये चारों शामिल हैं, जिसमें आपका विंबलडन हो गया, ऑस्ट्रेलियन हो गया, यूएस ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन। इसके अतिरिक्त ग्रैंड स्लैम के अतिरिक्त और भी कुछ ट्रॉफियां हैं, जिसमें कि आपका डेविस कप, बेटमैन कप, हाफमैन कप, उसके बाद से वेस्टर्न कप, जर्मन कप, नेशंस कप, स्विस ओपन, फेडरेशन कप, बंगलुरु ओपन, ये आपकी हमारी लोकल टेनिस से संबंधित ये राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है। उसके बाद से आपका फेड कप, एटीपी टूर या एटीपी टूर्नामेंट। तो इस तरीके से ये टेनिस से संबंधित सभी कप एवं ट्रॉफियाँ आपको एक जगह मिल गई। अब आते हैं अगले गेम्स पे, और अगला गेम्स है आपका टेबल टेनिस। और टेबल टेनिस जो है ये टेबल टेनिस में आपका स्वैथलिंग कप, और ये जो स्वैथलिंग कप है ये केवल इसमें पुरुष खिलाड़ी भाग लेते हैं, मेल, और स्वैथलिंग कप में मेल भाग लेते हैं। उसके बाद से दूसरा है आपका कार्बिटन कप, और ये कार्बिटन कप जो है इसमें फीमेल खिलाड़ी ही केवल भाग लेती हैं। तो स्वैथलिंग में आपका मेल और कार्बिटन में फीमेल। तीसरा आपका है यूथांट कप, एशियन कप, रामानुजन ट्रॉफी, वर्ना बेलाक कप, जयलक्ष्मी कप, राजकुमारी चैलेंज कप, पीथापुरम कप और त्रावणकोर कप। ये जो पीथापुरम है इसमें भी केवल मेल टेनिस खिलाड़ी ही भाग लेते हैं, यानी कि ये पीथापुरम कप जो है ये पुरुषों से संबंधित एक प्रतियोगिता है, जबकि त्रावणकोर जो है ये फीमेल से संबंधित एक ट्रॉफी है। तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये मेल फीमेल करके पूछ देता है कि टेबल टेनिस की वह कौन सी प्रतियोगिता जिसमें केवल महिला खिलाड़ी भाग लेती हैं। तो महिला खिलाड़ी में आपका कार्बिटन कप और दूसरा त्रावणकोर, और जबकि मेल में आपका स्वैथलिंग कप और पीथापुरम कप। अब आते हैं अगले गेम्स पे, और जो अगला गेम्स है वो है आपका पोलो। और पोलो से संबंधित जो भी कप एवं ट्रॉफियाँ हैं इसमें पहला आपका हो गया करेज कप,
दूसरा है आपका विंचेस्टर कप, तीसरा एजरा कप, चौथा आपका पृथ्वी सिंह कप, क्वींस कप, राधा मोहन कप, बिरला कप, रोलेक्स गोल्ड कप और कोनेक्स कोरोनेशन कप। तो इस तरीके से ये पोलो, और इसमें क्वेश्चन पोलो में ये पूछता है जैसे कि स्टैटिक जीके में आपके खिलाड़ियों की संख्या कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा है आपकी परीक्षाओं में कि किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या सबसे कम होती है। तो पोलो ऐसा गेम है जिसमें खिलाड़ियों की संख्या सबसे कम होती है। 4 खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं जो घोड़े पर बैठ करके एक लंबी हाँकी स्टिक लिए रहते हैं और जिन्हें मार करके इनको गोल पोस्ट में डालना होता है। दूसरा क्वेश्चन इस पर पूछ चुका है कि किस खेल का मैदान सबसे बड़ा होता है। तो वो पोलो जो है, इस पोलो गेम्स का खेल मैदान सबसे बड़ा होता है। तो ये 2 क्वेश्चन भी आप लोग विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अगले गेम्स पर, और अगला आपका है भारोत्तोलन। भारोत्तोलन की इंग्लिश होती है वेट लिफ्टिंग। और जैसे वेट लिफ्टिंग का मतलब क्या हो गया, वजन को उठाना, वेट लिफ्टिंग। अब इस वेट लिफ्टिंग या भारोत्तोलन में आपका वर्धमान ट्रॉफी, पैन अमेरिकन कप, कुप्पू स्वामी नायडू ट्रॉफी, पीके सेन गुप्ता ट्रॉफी। तो इस तरीके से भारोत्तोलन में ये 4-5 ट्रॉफियाँ आयोजित की जाती हैं या टूर्नामेंट्स आयोजित किया जाता है। अब आते हैं अगले गेम्स पर, और अगला आपका है वॉलीबॉल। और ये वॉलीबॉल शिवांथी गोल्ड कप और उसके बाद से फेडरेशन कप, ये 2 कप आपके वॉलीबॉल से रिलेटेड हैं। अब आते हैं अगले गेम्स पे, और अगला गेम्स है आपका गोल्फ। और गोल्फ में आपका कनाडा कप, राइडर कप, वाकर कप और उसके बाद से बीच में कामा आइजन आवर ट्रॉफी, मुथिया गोल्ड कप, वान मेकर कप, वान मेकर, ये होगा आपका वान मेकर कप। तो इस तरीके से गोल्फ की प्रमुख ट्रॉफियां एवं कप आपके सामने मिल गया। अब आते हैं अगले गेम्स पे, और अगला गेम्स है आपका शतरंज। और शतरंज पे भी आपके परीक्षाओं में क्वेश्चन आ चुका है कि शतरंज में कुल कितने खाने होते हैं। तो शतरंज में आपके खानों की संख्या 64 खाना होता है। और इसमें कुल मोहरों की संख्या कितनी होती है, तो मोहर में आपका एक साइड में 16 और दूसरे साइड में 16 यानी कि 32 इसमें मोहर होते हैं, जिसमें क्वीन होता है, वजीर होता है, घोड़ा होता है, हाथी होता है, ऊँट होता है, और उन सारी चीज़ों के आगे आपके 8 सैनिक खड़े होते हैं। अब इससे संबंधित जो भी आपका शतरंज से संबंधित ट्रॉफी है वो विश्व ब्लिट्ज कप, मार्क सिरोज चैंपियन, गुडरिक चैंपियन, स्विफ्ट कप, खेतान ट्रॉफी, लिम्का ट्रॉफी। और ये जो शतरंज है इससे भी एक क्वेश्चन पूछ चुका है कि भारत में किस खेल की उत्पत्ति हुई थी। तो ये शतरंज जो ऐसा खेल है जिसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी, भारत में उत्पत्ति। अब आते हैं अगले गेम्स पर, और अगला गेम्स जो है आपका वो है मुक्केबाजी और बॉक्सिंग। और बॉक्सिंग में आपका 2 कप है, उलान बटोर कप और वेल वारकर कप। तो इस तरीके से मुक्केबाजी में उलान बटोर कप और वेल वाकर कप, ये 2 ही ट्रॉफियाँ इंपॉर्टेंट हैं। कहीं कहीं पे हम कोशिश ये किए हैं कि जो आपकी परीक्षाओं में पूछता है उन्हीं से रिलेटेड हमने ट्रॉफियाँ डाला हुआ है, क्योंकि इसमें और भी ट्रॉफी है लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट के रूप में यही 2 आपके एग्ज़ाम से परीक्षाओं में पूछा है। अब आते हैं एथलेटिक्स, और एथलेटिक्स में आपका है 4 मीनार ट्रॉफी, मौलाना आज़ाद ट्रॉफी, आईफा विश्व चैम्पियन। और ये एथलेटिक्स जो होता है, जो भी ट्रैक एवं फील्ड से रिलेटेड आपके गेम्स होते हैं वो सभी गेम्स किस में शामिल होते हैं, एथलेटिक्स में, जिससे संबंधित आपका 4 मीनार ट्रॉफी, मौलाना आज़ाद ट्रॉफी, आईफा विश्व चैम्पियनशिप। अब आते हैं अगले गेम्स पर, और अगला गेम्स आपका है बैडमिंटन। और ये जो बैडमिंटन है इसमें आपका कोनिका कप, योनेक्स कप, थॉमस कप, उबेर कप, ये जो आपका
थॉमस कप है, ये थॉमस कप जो है ये मेल से संबंधित है, मतलब इसमें केवल पुरुष खिलाड़ी ही थॉमस कप में भाग लेते हैं, जबकि उबेर कप में आपके फीमेल खिलाड़ी ही केवल पार्टिसिपेट करती हैं। उसके बाद से अमृत दीवाना कप, सूदी रमन ट्रॉफी, रहमान कप, नारंग कप और चड्ढा कप, ये जितने भी आपके बैडमिंटन से रिलेटेड आपके कप एवं ट्रॉफियाँ हैं, इसमें से आपका एक क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में पीईटी का एग्ज़ाम हुआ था और उस पीईटी के एग्ज़ाम में इसमें से एक क्वेश्चन आपका उठाया हुआ था कि थॉमस कप का संबंध किस खेल से है। और इस पे आगे के पेज में हम ट्रिक भी बता देंगे और उस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से ये बैडमिंटन के जितनी भी कप एवं ट्रॉफियाँ हैं उसको आप तैयार कर सकते हैं। और इसका ट्रिक है कोनेक्स थऊ दीवाना सुर में नाच, और कोनेक्स से आपका हो गया कोनिका कप। जैसा कि पिछले वाले पेज पे हमने बताया कि कोनेक्स में आपका दो निकल गया, एक आपका कोनिका कप और दूसरा आपका योनेक्स कप, योनेक्स कप। उसके बाद से थ से एक दूसरा निकला जो कि पीछे आप पेज पे देखा आपने, थ से थॉमस कप, ऊ से उबेर कप, और यही थॉमस कप मेल से संबंधित है जबकि उबेर कप आपका फीमेल से। दीवाना का मतलब हो गया, पीछे के पेज पे अमृत दीवाना कप आया था तो इस दीवाना से क्या निकल गया, दीवाना कप। सुर से आपका सूदी रमन कप, और उसके बाद से र से सू से सूदी रमन और र से आपका रहमान कप, यानी कि सुर में आपके दो शामिल हैं, सूदी रमन और दूसरा रहमान कप। और उसके बाद से ना से आपका निकल गया नारंग कप और च से निकल गया आपका चड्ढा कप। तो इस तरीके से ये हॉकी से संबंधित ट्रिक है, बैडमिंटन से संबंधित जो भी आपके कप एवं ट्रॉफियां हैं ये आपका ट्रिक के रूप में आपके सामने प्रोड्यूस कर दिया, जिसमें कोनेक्स थऊ दीवाना सुर में नाच। अगर यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है तो पिछले पेज पर आप जा करके इसकी व्याख्या क्रम वाइज हमने दिया हुआ है, ये आप लोग देख लीजिए। अब आते हैं हम लोग हॉकी से संबंधित कप एवं ट्रॉफियाँ, और ये जो हॉकी से संबंधित कप एवं ट्रॉफियाँ हैं इसका भी ट्रिक आपको अगले पेज पे मैं दूंगा, जिसमें पहले ये देख लीजिए कि कौन कौन है, क्योंकि बिना व्याख्या के जाने अगर आप ट्रिक को सॉल्व करते हैं तो हमें उम्मीद है कि आप उस ट्रिक को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जब तक उसकी व्याख्या या उसके बारे में थोड़ा बहुत नहीं जानते रहेंगे तब तक उस ट्रिक से शब्दों को निकालना बहुत कठिन हो जाता है। तो हॉकी से संबंधित कप एवं ट्रॉफियों में ध्यानचंद ट्रॉफी, जो कि इन्हें ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, और इन्हीं के नाम पर आपका देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है जिसे ध्यानचंद खेल रत्न के नाम से जाना जाता है। और यही ध्यानचंद रत्न जो था ये पहले राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता था। तो हॉकी में आपका ध्यानचंद ट्रॉफी, BMW ट्रॉफी, खान अब्दुल गफ्फार खां ट्रॉफी, उसके बाद कुप्पू स्वामी नायडू ट्रॉफी, DCM ट्रॉफी, ओबैदुल्ला गोल्ड कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, अजलन शाह कप, जोहोर कप, बशीर अहमद खां और फेडरेशन कप। ये जितना भी हमने दिया है तो ये अगले पेज पे इन सारे में से कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके लिए मैंने खुद ट्रिक बनाया, और वो ट्रिक के माध्यम से हॉकी से संबंधित कप एवं ट्रॉफियाँ क्लियर होंगी। जिसमें आपका लेडी, इसमें लेडी में आपका लेडी रतन टाटा, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी। बोली से आपका हो गया वेलिंगटन कप। कहने का मतलब ये है कि जो हमने पीछे दिया हुआ है उससे अलग ये सारे ट्रिक आपके इंक्लूड होंगे। तो बोली से आपका वेलिंगटन कप, मतलब वो तो जितना है ही आपके पास, इसके अलावा ये अन्य ट्रॉफियाँ हॉकी से संबंधित हैं। जिसमें आ से आपका हो गया आगा खां कप, बेटा से हो गया, ये आगा खां वाला क्वेश्चन अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछता है। बेटा से आपका हो गया बेटन कप। उसके बाद से सिमरन कप, तो सिमरन में आपका हो गया सिंधिया गोल्ड कप, और उसके साथ साथ मरन से हो गया महाराजा रणजीत सिंह ट्रॉफी। मोरू से हो गया मोरू गप्पा कप, मोरू गप्पा कप। गुरु से हो गया आपका गुरु गोविंद सिंह ट्रॉफी।
उसके बाद से रंगा से हो गया रंगा स्वामी ट्रॉफी, ई से आपका हो गया इंदिरा गांधी ट्रॉफी। और चूंकि ये हॉकी शब्द आया है तो ये सभी हॉकियों से संबंधित हैं। उसके अलावा बेग से आपका हो गया बेगम हजरत महल ट्रॉफी। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। लेडी से लेडी रतन टाटा, बोली से वेलिंगटन कप, आ से आगा खां कप, बेटा से बेटन कप, सी से सिंधिया गोल्ड कप, उसके बाद से मरन से महाराजा रणजीत सिंह ट्रॉफी, मोरू से मोरूगप्पा कप, गुरु गोविंद सिंह ट्रॉफी, रंगा से रंगा स्वामी कप, ई से इंदिरा गांधी गोल्ड कप और बेगम से बैग से बेगम हजरत महल ट्रॉफी। अब आते हैं अगले पे, और अगला आपका है फुटबॉल। और ये जो फुटबॉल से संबंधित है इसमें आपका फीफा वर्ल्ड कप जो कि इस समय आपका चल रहा है 2023 वाला 2022 वाला। उसके बाद से आपका यूरो कप, कलिंग कप, सुब्रतो मुखर्जी कप, बीसी राय ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, मार्डेका कप, डूरंड कप। ये आपकी परीक्षाओं में कई बार क्वेश्चन संतोष ट्रॉफी तथा डूरंड कप से आ चुका है। रोबर्स कप, चकोला गोल्ड कप, कोलंबो कप, निक्सन गोल्ड कप। तो ये सभी आपके फुटबॉल से संबंधित कप एवं ट्रॉफियाँ हैं। तो इस तरीके से आपका ये जितना भी गेम्स है वो गेम से संबंधित कप एवं ट्रॉफियाँ कुछ ट्रिक के साथ माध्यम से हमने समझा दिया है और कुछ इसका डिटेल दे दिया है। इसके अलावा इस खेल से संबंधित अगले जो क्वेश्चन बनते हैं वो खेलों से संबंधित शब्दावली से क्वेश्चन बनते हैं। खेलों से संबंधित शब्दावली कि हाफ बाली किससे संबंधित है, उसके बाद से लेग बाई किससे संबंधित है, उसके अलावा खेलों में खिलाड़ियों की संख्या, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। उसके साथ साथ ये भी है कि खेलों से संबंधित खिलाड़ी का नाम, और एक तरफ खेलों से संबंधित खिलाड़ी का नाम दे देगा, उसका संबंध किस खेल से है ये सुमेलित करने के लिए या सिंगल क्वेश्चन के रूप में दे देता है। तो इस तरीके से अगले जो वीडियो में मैं बनाऊंगा या आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा वो खेलों से संबंधित शब्दावली और खेलों में खिलाड़ियों की संख्या, ये हमारा अगला वीडियो होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।